राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी की चरण कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। साउंड बढ़ावे थोड़ा। परम पूज्य पूर्वजों के पुण्य प्रताप से गोलोकवासी के स्मृति में स्वर्गीय फुलमत स्वर्गीय अमर सिंह जी, फुलमत जी, दादा दादी हो आप, शिवराम फिरंतीन पिताजी, बड़ी माँ हो आप, और साथ ही प्राण लक्ष्मी आप सब बड़े माताजी बड़े पिताजी हो, आधार सुहागा सुबरन बड़े पिताजी बड़े माँ, आप समस्त पूर्वज के पुण्य प्रभाव से आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए श्रीमान ठेदीलाल जी साहू, श्रीमती मीना साहू, सुपुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जी साहू, श्रीमती तुलसी साहू जी, इनका सुपुत्र है कपिल कुमार साहू जी, प्रशांत साहू जी, आप सब पौत्र हो। आपके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के आज शायद 8वां दिन है और ये उपलक्ष्य में संध्याकालीन बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा के आयोजन किए गए हैं। और एक लिए शिव शक्ति मानस परिवार ग्राम खमरिया डोमा गुजरा धमतरी के छोटे छोटे बच्चे मल आप सब आमंत्रण दे अपन वाणी पवित्रीकरण करे के सुंदर अवसर प्रयास करो। एक लिए हमारे मानस परिवार की ओर से आप समस्त आयोजक बंधु जनला हृदय से कोटि कोटि आभार साधुवाद और आवन आदरणीय श्री रामेश्वर साहू जी के दिली इच्छा है कि लंका कांड के वो दोहा 2 नंबर के जिसमें गोसाई जी महाराज जो है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, औते नर करहि कलप भर घोर नरक महुआस। ये पावन से प्रसंग है आपके बीच में रखे के ये प्रयास रहे। और वैसे भी ये जो पावन जो प्रसंग आए ये भी एक मुक्ति के प्रसंग आए। वैसे रामचरित मानस में भी देखा जाए तो बहुत सारी कथा है, शायद भागवत में भी कल गीता होना है। रामचरित मानस में भी गीता से भरे हुए पड़े जीव के जीवन के लिए कौन सी गीता अनिवार्य है वो गीता चयन किए जा सकते हैं। जैसे एक कृष्णचंद्र जी भगवान जो एक गीता अर्जुन जी महाराज सुनाते और जेकर से अर्जुन जी महाराज के जीवन में परिवर्तन आ जाते। अर्थात कहे के तात्पर्य यह है कि गीता का है, गीता वही कि वो ज्ञान तत्व जेकर ऊपर अमल करे से ओकर अनुसार चले से जीव के जीवन में अमूल चुक परिवर्तन ला दे, वही गीता है। रामचरित मानस में पहला ही नंबर में गीता आते जिसमें भगवान शंकर जी महाराज माता पार्वती ला एक कथा सुनाते जेकर से माता पार्वती के जीवन समर्ज थे। पार्वती गीता कहे गए, शिव गीता कहे गए। एक गीता माता अनुसैया जो है शीतल सुनाते और वो कौन से गीता है, नारी मन के लिए पतिव्रत धर्म संबंधित। और जो नारी जो है पतिव्रत धर्म के पालन करते है वो भी अनुसैया गीता के नाम से जाने जाते हैं। काबर की रामचरित मानस में स्पष्ट कर दे कि
पुरुष मन के लिए बहुत सारे देवी देवता है, कोनो भी देवी देवता के आराधना कर सकते हैं, लेकिन स्त्री जाति के लिए भी यही छूट दे दे कि आप लोग कोनो देवी देवता के आराधना करे की जरूरत नहीं है। सिर्फ यदि पति को देवता मान लिया जाए तो पति के रूप में वहां परमेश्वर स्वयं विराजित हो जाता है, ये बताया। और पहली जो नाचा जो चले ना रात्रिकालीन गांव मन में नाचा हो, तो वहाँ एक जनाना जो निकले वो लोटा धर के निकले थे, इस बात का वो संकेत करे। वो आती सब पहला ही नंबर के गाना का गाती, नारी बर पति सेवा है वो दाई करते, नारी बर पति सेवा है तो वो दाई। और मनखे मन बर लाखों में देवता है, लेकिन नारी बर पति सेवा है, पति के रूप में परमेश्वर ही वहां पर विराजित होते। भगवान रामचंद्र जी महाराज जो रामचरितमानस में 3 बार गीता सुनाते हैं, एक बार नारद जी महाराज ने, एक बार पूर्वासी मल्ला, एक बार लक्ष्मण जी महाराज श्री राम गीता के नाम से जाने जाते हैं। और एक अलावा लक्ष्मण जी महाराज जो निषाद राज का गीता सुनाते हैं, वो लक्ष्मण गीता के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरकांड में प्रसंग आते जब गरुड़ जी के जीवन में मोह आ जाते, तो मोह के निवारण के लिए काकभुषुंडी के पास भेजते, तो काकभुषुंडी जी जो गीता सुना है वो भुषुंडी गीता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये रामचरितमानस जो है पूरा गीता से ही भरे पड़े हुए हैं। और एक बात कहूं कि पर्व के हिसाब से रामचरितमानस में वो हर प्रकार की कथा है। वैसे रामचरितमानस के एक लाइन जो है, एक अक्षर जो आए मंत्र आए, लेकिन इनमें अगर देखन तो पर्व ही से हिसाब से अपन कथा के चयन कर सकते। जैसे काकरो यहाँ पुत्र जन्म ले ली, राम जन्म के कथा कह लो। काकरो अगर पुत्री के जन्म हो, पार्वती जन्म की कथा कह लो। और यदि पूर्वजों के मोक्ष के लिए या काकरो आत्मा यदि तड़पा थे जल मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकते थे, ओकर लिए रामचरितमानस में बहुत सारा कथा है। एक कथा है महाराज दशरथ के निधन की कथा, एक है बाली मोक्ष की कथा, एक है जटायु मोक्ष की कथा, और एक है मारीच के मोक्ष की कथा। और एक अलावा ये जो आज जो आपके बीच में कथा रखे प्रयास कर, वो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक करहि कल्प भर घोर नरक महुवास। ये भी मोक्ष की कथा ही है, जिसमें ये कथा सुने से ही देखन मुक्ति भी 4 प्रकार के है, लेकिन जो सबसे बड़े मुक्ति है जिन कथे की सायुज्य मुक्ति एक कथा सुने से ही प्राप्त हो जाते। ये कथा विशेष के अंतर्गत आगे मैं चर्चा करने के प्रयास करूं। भगवान शंकर जी और भगवान श्री रामचंद्र जी में अगर देखन तो एक मन के बीच में 3 संबंध है। काबर ये मन एक दूसरा ला ही ईश्वर बने, अपन आप ला ईश्वर माने के प्रयास नहीं करे। तो पहली बात देखन इकर बीच में 3 संबंध, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। ये मन एक दूसरे के स्वामी है, तो एक दूसरे के सेवक भी है और एक दूसरे के सखा भी है। ये 3 संबंध। अब स्वामी किसे हुए, तो ये तीनों जो कथा प्रसंग जो है माता पार्वती के विवाह के पूर्व की कथा में आते हैं। जब भोलेनाथ जी महाराज जो है समाधि में बैठ जाते और एक तरफ माता पार्वती जो है भगवान शंकर जी ला पति के रूप में पाए के लिए वो तपस्या करते हैं, तब समस्या ये हुई इसकी देवता मन के द्वारा आश्वासन तो मिल गए, लेकिन भगवान शंकर समाधि से जगाए किसे जाए। अब वो तो कामदेव ला भेज के जगवा ली, लेकिन अब भगवान शंकर ला बोले कौन कि ते बिहाव कर ले की है ना, जी बिहाव कर ले कि कहीं भगवान शंकर कौन जानी कौन लग मार पीट दी का करे, तो कोई ठिकाना नहीं। काबर कि जब से माता सती जो है प्राण त्यागी, तब तो ओकर शरीर ला धरे धरे बेचारा घूमत रही। भगवान विष्णु जो चक्र निकाल के टुकड़ा टुकड़ा करी, और जहाँ जहाँ भी ओकर अवशेष गिरे है आज भी शक्तिपीठ के नाम से ओला जाना जाता है। अब भगवान ला कौन बोले शंकर जी महाराज कि बिहाव कर ले की देवता मन अड़ी से किस बहाना बना के, है ना, बहाना बना के प्रभु किसका है। अरे बात ये है कि आप कामदेव भस्म कर दो। पहली देवलोक में बड़ा आनंद रहा है, मंगल रहा है, खुशी रहा है, लेकिन जब से आप कामदेव भस्म करे हो ना, तब से ये देवलोक जो है सूना सूना हो गए है।
और यदि कोई उत्सव मंगल अगर देवलोक में अगर हो जाती तो बड़ा आनंद आती है। भगवान शंकर कहते कि कर लो ना, बोला क्या दिक्कत है, करो उत्साह मंगल। बोला तो उत्साह मंगल से कोई मतलब है ही नहीं है। तब कहते कि महाराज उत्सव मंगल कामे आते तो सबसे ज्यादा आनंद आते बिहाव में, बिहाव में सबसे ज्यादा आनंद आता। तो महाराज इसे करते बिहाव होती से काट तो बना आनंद आ जाती। तब ये मन की भगवान शंकर कहते तब बिहाव कर लो जी, तुम्हारा का दिक्कत है। तब देवता मन कहते हमारे मन के बिहाव हो गए महाराज, तोरे बिहाव नहीं हो है कहते तो हम मन चाहते हैं तोरे बिहाव हो जाते। भगवान शंकर भड़क गए, अरे क्या बात करते हो, तू मन के एक ठन बिहाव करने वाला, तू मन तो स्वर्ग के देवता इतना स्वार्थी को कई ठन बिहाव हो जाती है, तुम्हारा मन मारने वाला नहीं, तुम्हारा बिहाव कर डरू मुलाकात दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। भगवान शंकर फिर अखंड समाधि लग के बैठने वाला रही। भगवान विष्णु कर गई इसकी गड़बड़ हो गई, कहते का वो फिर समाधि में बैठा थे, वो अब विहावर्ती ही मना सकता। तो देखें भगवान विष्णु जी महाराज जो है कहाँ गए, शंकर जी के पास गए और बोली अब विनती मम सुनहु शिव, हे शिव जी आप मेरी विनती को सुनिए। अर्थात विनती काकर से करता, स्वामी से ही करता। अपन के नौकर के सामने में तो हे रे नौकर तो हाथ जोड़ा तो कितने की सकता, स्वामी के सामने ही हाथ जोड़ता। तब क्या करे भगवान विष्णु जी महाराज जो है शंकर जी महाराज ने अपन स्वामी बना दी। एक कथा प्रसंग में भी देखें भगवान राम जो है शिवलिंग की स्थापना करके अपन स्वामी बना दी भगवान शंकर जी ला। तो वही बात भगवान विष्णु की अब विनती मम सुनहु शिव, हे शिव जी मेरी विनती को सुनिए। ये में भगवान शंकर स्वामी अब आगे बोलते जो मुंह पर निज नेह, आप मुझ पर स्नेह करते हैं। अर्थात स्नेह कहाँ होते, मित्रता में, अर्थात सखा भाव। भगवान शंकर जी महाराज ने अपन सखा बना दी। अब नीचे लाइन में गोसाई जी महाराज लिखते तो जाई विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव। नीचे लाइन में ऑर्डर दे दी सीधा, तो फिर आप जाइए, आप मुझे मित्र मानते तो आप जाइए और शैलजा से आप विवाह कीजिए। अर्थात एक का देते आदेश देते, तो आदेश कौन न देते, अपन सेवक ही तो आदेश दिए जाते। तो भगवान शंकर जी महाराज ने सेवक बना दिया। इस प्रकार से यदि दोनों के बीच में देखा जाए तो ये मन एक दूसरे के सेवक भी है, एक दूसरे के स्वामी भी है, एक दूसरे के सखा भी है। ये तीन रिश्ता भगवान शंकर और राम जी के बीच में। ना ये मन कभी अपन आप ले स्वामी नहीं मानी, एक दूसरा स्वामी, एक दूसरा सखा, एक दूसरा सेवक ही मानी। अब ये प्रसंग में भी देख लीजिए भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करके स्वामी बना दी। दूसरा तरफ देखा भगवान शंकर जी महाराज जो है हनुमान के रूप में अवतार लेकर के राम जी के सेवक बन गए। शंकर जी भगवान राम की सेवा करते, भगवान राम जी शिव जी की सेवा करते। ये मन एक दूसरे से स्वामी कभी स्वीकार नहीं करे। अर्थात और एक बात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो एक बात और स्पष्ट कर देते कि इसका यदि कोई व्यक्ति मोर भक्त कहलाना चाहते है ना, अर्थात कोनो व्यक्ति जो है अगर भगवान राम की पूजा करी, भगवान राम ला प्रसन्न कर दी और भगवान राम ला प्रसन्न करके अगर कहा था कि हे भगवान मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए, तो भगवान रामचंद्र जी असमर्थ है। यदि तो मोर भक्ति चाहिए ना तो मोर भक्ति दे के डिपार्टमेंट भगवान शंकर के हाथ में है। भगत मोर ते ही शंकर दे ही, मेरी भक्ति आपको भगवान शंकर ही दे सकते हैं। मेरी भक्ति मंगोगे तो मैं खुद नहीं दे सकता, स्पष्ट कर दे भगवान राम। और इस बात फिर उत्तर कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पूर्ववासी मन के बीच में बात रखते और सब पूर्ववासी मन बुलाई और पूर्ववासी मन बुला कर कथे कि औरों एक गुपुत मत सब कहूं कर जोरी। मैं आप सबके सामने अब एक गुप्त मत प्रकट कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए कि कौन से गुप्त। तो शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर कहते। यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर के भजन के बिना अगर राम जी की भक्ति चाहता है तो उसको कभी भी राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये भगवान राम स्पष्ट कर देते है ना। अब ये पूछेंगे अगर कोई राम के अपन आप भक्त कहलाते
तो राम के भक्त मन के लक्षण का है? जगह जगह जाके जय जय श्री राम के नारा लगा दी सो मन राम के भक्त है का? तो यहू करेक्टर शर्त गोसाई जी महाराज डाल दी कि राम के भक्त कौन है? तब की इसकी बिन छल विश्वनाथ पद ने हो और राम भगत कर लक्षण ए। जो बिना छल किए भगवान है ना, बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, जो बिना छल के भगवान शंकर के पूजा करते, वही राम के भक्त की पहचान है। ये गोसाई जी महाराज जी स्पष्ट करते। इस प्रकार से राम और शंकर जी के बीच में गुड़ एकता, एक रहस्य डाल दी गोसाई जी महाराज के। राम कोई अलग नहीं है, न शिव जी भी अलग नहीं है। यदि राम की कृपा चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा कीजिए, और जब तक से शंकर की पूजा नहीं करोगे तब तक से आपको राम जी मिलने वाला नहीं है। अर्थात भगवान शंकर को नहीं, विश्वास है। अगर आध्यात्मिक अर्थ में लिया जाए तो हम संसार में यदि कोई भी कार्य करे बढ़ जाता तो कार्य करे के पहले सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है। और यदि अगर विश्वास नहीं है और हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका सफलता होए की गारंटी बहुत कम है। सबसे पहले उस कर्म के प्रति आप अटूट विश्वास रखो, और अटूट विश्वास रख के उसको पाने का आप प्रयास करो, वो चीज आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है ये प्रसंग के माध्यम से एक सुंदर से ये संदेश देते थे। तो अवन एक भजन के बाद फिर आपके बीच में चर्चा करे के प्रयास करूं कि रामचरितमानस में ये बात जो लिख दे का कुछ पात्र ऐसे हुई सुही जे भगवान राम ला अपन मित्र मानिस, अपन इष्ट मानिस, भगवान राम से द्रोह करी। कुछ पात्र ऐसे हुई सुही जो राम जी ला इष्ट मान के भगवान शंकर से द्रोह करी सोई। तो अवन ये पात्र प्रिय मम द्रोही व्याख्या का शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महुआस। जो शंकर जी के प्रिय है और राम जी के अपन शत्रु मानते, तो जैसे ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महुआस। आओ में एक पात्र की चर्चा करो काकभूषुंड जी महाराज के। काकभूषुंड जी महाराज जो है अपन पूर्व जन्म के कथल कौन ला बताते? गरुड़ जी महाराज ने बताते। और गरुड़ जी महाराज ने ये रहस्य बताते हुए कथे कि देख गरुड़ जी की इसका पहले जब जन्म में ना मैं ब्राह्मण रहूं की, और ब्राह्मण के रूप में भगवान राम के में परम भक्त रहे। और जन्म कहाँ हो रही से? अयोध्या में। और अयोध्या में जब मोर जन्म हुई ना तो वो समय देखियो कुछ समय के बाद अयोध्या में एकदम घोर अकाल पड़ गई। और जब घोर अकाल पड़ी लोग जो है दाना दाना के लिए मोहताज हो गए, मरे के चालू हो गए। तब फिर क्या करे, लोग पलायन करने चालू कर दी। अयोध्या छोड़ करके बाहर निकली, कोनो तरफ से संदेशा मिली अयोध्या हरे भगवान राम की नगरी और भगवान शिव जी की नगरी है काशी। लोगन के द्वारा पता लगी अरे काशी में तो इतना फसल लहलहात है, इतना भारी वर्षा हो है, बढ़िया विकट फसल होते। तब भूख मरद रिश्ते का करिस, अयोध्या ले छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? काशी। काशी पहुंचे के बाद जब देखे कि वास्तविकता में काशी के सुख सुविधा वैभव, तो काकभूषुंड जी के मन में यही बात है, अरे मैं तो फोकट में राम जी ले ईश्वर मानत रहते। ईश्वर तो शिव जी है भैया, राम जी नहीं है ईश्वर। अगर राम जी ईश्वर होते तो क्या उसके राज्य में अकाल पड़ती? ये मन के दुर्भावना। अब राम की भक्ति करे छोड़ दी, सब भक्ति काकर करत है, भगवान शिव जी के भक्ति करे में लग गए। जब भगवान शिव जी के भक्ति में लग गए तो एक दिन के बाद घटना काकभूषुंड जी महाराज बताते हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आए अभिमान ते उठ नहीं किन्हीं प्रणाम। भगवान शंकर जी के मैं पूजा करत रहो, आँखी लग इसने बंद कर दे रहो, लेकिन कौन आवत है कौन जावत है, झुंझुर झांझर दिखत रही से। तब ओकर गुरु ओ तरफ से ऐसे तब अहंकार के वश, भाई मैं तो शंकर जी की पूजा कर रहा हूँ, शंकर जी तो ईश्वर है और गुरु आ रहा है, वो तो उसको शिक्षा लेने के लिए गुरु बना दिए, वो भगवान से बड़े थोड़ी है।
ये मन में भाव ला दी। और जब गुरुदेव आई तो उठ नहीं किन्हीं प्रणाम, गुरुदेव लोग उठ के प्रणाम नहीं करे। अगर कोई बात नहीं, अगर वो दिखाई नहीं देती गुरुदेव आके बैठ गए तो वो अपराध क्षम्य है। लेकिन ते जाना था कि तोर गुरु आते तो तोर स्थान से उठना तोर फर्ज बन जाते, लेकिन उठिस नहीं। लेकिन ओकर गुरु ला प्रसन्नता हो कि अरे का मैं शिष्य पाऊं। इतना भगवान शंकर के ध्यान में मग्न है कि जब मैं एक तरफ से आऊं तो पता भी नहीं चली, बस सीधा आत्मा जो है परमात्मा में लग गए। गुरुदेव खुश हो गए कि का जबरदस्त चेला है कि। लेकिन वो की समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, काकभुसुंडी जी श्राप देते। अब बता काकभुसुंडी जी श्राप देते, अरे गुरु तो वही सते बैठे रहे रे पापी अजगर जैसे, तो जा अजगर हो जा कह भगवान शंकर। अब ये बड़ी विचित्र बात आती, भगवान शंकर के आराधना करते तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बोला आशीर्वाद दे देना चाहिए कि ये मस्त बेटा तेरे को क्या चाहिए मैं देता हूँ। लेकिन वो क्या करे, सीधा खड़े हुए सब श्राप दे दी। गुरु आए तो अजगर जी से बैठे पापी जा अजगर हो जाए। अब गुरु दया आगे हाहाकार किन्हीं गुरु कंपित मोह बिलोक अति उर उपजा परिताप। गुरुदेव जो हाहाकार करते, गुरु त्राही माम के। भगवान शंकर कहते तुला का हो गए, अरे तोर पूजा करत है, ध्यान में बैठे है, तुला आशीर्वाद देना चाहिए तो उल्टा श्राप दे दे। गुरु जो है ओकर लिए भगवान शंकर से लड़त है। तब भगवान शंकर स्पष्ट कर दी, देख ये अभिमानी जीव है, ये ना तो मेरा भक्त है ना ही ये भगवान राम जी का भक्त है, बल्कि ये तो कोई पाखंडी है। अगर राम जी के अगर भक्त होतीस ना, अयोध्या छोड़ के काशी नहीं आतीस, है ना। और राम जी की उपासना करते से राम जी की उपासना करना छोड़ के अब ये मोर उपासना करते, अर्थात ये तो ना ओकर भक्त है ना मोर भक्त है। काकभुसुंडी जी महाराज अजगर हो के श्राप देते। तो कहे के तात्पर्य ये है कि पहली राम ला अपन प्रिय मानिस, अब ओकर बाद राम से द्रोह करना चालू कर दिस। और द्रोह कौन से बात के, अरे हम तो फालतू मोला भगवान बना बैठे रहे, वो भगवान कुछ नहीं। अब भगवान होती तो अयोध्या में अकाल नहीं पड़ती। तो भाई ये सृष्टि में अगर देखा जाए, अकाल पड़ना, कोनो गरीब होना, कोनो अमीर होना, ये भगवान की कृपा। और जो गरीब हो गए तो वो कहा कि भगवान मोर ऊपर कृपा नहीं करे, या जो रही से वो कही कि सिर्फ ओकरे ऊपर कृपा करे, एक गलत बात है। सृष्टि की जब संचालन करना है ना तो भगवान ने ये सब बनाए पड़ते, तभी सृष्टि के संचालन हो ही नहीं। तो ठीक है, आज हर आदमी जो है भगवान, आज कलयुग में देखा जाए तो हर व्यक्ति भगवान की जब भी कोई आराधना करे नहीं, 99% 99.9% ही कह सकते कि हर आदमी आज के डेट में पैसा ही मांगते। हे भगवान घर में आबाद धन दौलत भर दे, हर आदमी। तो सबों के घर में अगर धन दौलत अगर भगवान भर दिस तो सृष्टि के संचालन किसे हो? कोनो काकरो घर नौकरी किसे करे? कोनो अपन बूढ़ी बूढ़ा माँ बाप लोग छोड़ के जाही किसे? सबसे बड़ी समस्या बात ये, अर्थात जिला गरीब बना दी ओकर ऊपर भगवान की कृपा नहीं, ऐसे बात नहीं। भगवान की ओकर ऊपर कृपा है, सब ऊपर है ना। लेकिन भगवान जो सृष्टि के संचालन के लिए ये सब बनाए पड़ते। मोला एक शास्त्र के कथा आते, एक राज्य में अकाल पड़ी। राज्य में जब अकाल पड़ी, वहां के राजा जो है प्रजा मन के बड़ा पालक रहा है। एक एक प्रजा अपन राज्य के अपन पुत्र जिसे माने, जो सुख सुविधा अपन पुत्र ल देते वही सुख सुविधा एक एक प्रजा ल दे। जब अकाल पड़ी, राजा के पास प्रजा मने कहते महाराज पानी नहीं गिरी, अकाल पड़ गए, सब लोग लेकर मन दाना दाना के मोहताज होते। तो वो राजा क्या करी से अपन खजाना खोल दी, जाओ जितना ले जाना है ले जाओ, और सब प्रजा के लिए खाए पिए के व्यवस्था करी, अन्य राज्य से राशन खरीद के लई उकर मन के पेट भरी। अब भगवान से विनती करत है चलो अगली बार बारिश अच्छा हुई, फिर इंतजार करत रही, फिर बारिश नहीं हुई, फिर सूखा पड़ गया। अब फिर दाना दाना के मोहताज होते, फिर राजा जो है अपन खजाना खोल दी, खजाना खोल दी, फिर बंटवा दी।
अब ओकर बाद कि चलो 2 साल अकाल पड़ गए, तीसरा साल तो बारिश अच्छा हुई, फिर तीसरा साल अकाल पड़ गए, बारिश होबे नहीं करी। अब बारिश नहीं हुई, राजा के खजाना पूरा खाली। अब वो राजा जो है माता लक्ष्मी के मंदिर में जा करके वो रोवत रही, काबर की माता लक्ष्मी के वो परम भक्त आए, ओकर रुदन न देख करके, चूंकि वो अपन लिए नहीं रोवत है ना, परिहित करे के लिए, जितना भी जनता है एकर मन के परिहित करे के लिए वो रोवत है। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी की बेटा काबर रोवत हंसते हैं, तो कहते कि माता देखना 3 साल हो गए राज्य में अकाल पड़त है, प्रजा मन भूख मरत है। अब एक एक प्रजा अगर भूख मरत है तो ओकर भूख ल देख कर इसके मोर से बर्दाश्त नहीं होते। इकर मन के सेवक लिए राज खजाना पूरा खोल दो, राजकोष पूरा खाली हो गए। अब बताओ कि अब मैं करूं तो करूं का, प्रजा मन के पालन किसे करूं? माता लक्ष्मी जो है भाव विभोर हो गए। अब किस के एक बेटा किसका एक ठन संदूक ल दे दी, ये संदूक लते धल लेके जल जग। संदूक में का है? संदूक में हीरा जवाहरात सब भरे हुए हैं, लेकिन ये संदूक की विशेषता ये है एमे जतनी हीरा जवाहरात निकालत जाबे ना निकलैया थक जही, फिर एमे के हीरा जवाहरात जो है कम नहीं हो, ओतकिच की ओतकिच रही। तुरंत राजा जो है ग्राउंड में ले गई, चौक में संदूक रख दी और ढिंढोरा पिटवा दी। अरे जितना जिसको जिसको सोना चांदी हीरा मोती ले जाना है सब पकड़ के आओ, सामान पकड़ के आओ, ले जाओ, है ना। एक जन माता जी पर्स पकड़ के गिर रही से, तो पर्स धर रही तो कहते के ठन देवी हीरा मोती लगा, जितना ले जाना चाहते हो ले जाओ। ऐसे पर्स में जब कहते क्रीम फ्रीम कंघी रख दी, तेल फेंक दी, हीरा मोती धर इस पर्स में। अब धर के अब दूसरा आते तब महू ले जाओ, ओकर पर्स बड़े रहे तो उतकी सकन देवे के कल ज्यादा। अरे तुमको जितना ले जाना है ले जाओ, वो बड़े पर्सन धरी से ले गए। ओला देखत रहे सियान मन, ऐसे जतनी कहते ततनी देवत जी। तो एक जन का करे, एक ठन बोरा धर के चल दे, एक बोरा देवे ले जाओ, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। वो जे आए बोरा धर, बोरा में भर के ले गए थे, कोनो चुमड़ी में धर के ले गए थे, कोनो झोला में धर के ले गए थे, जितना ले जाना है जा सकते। और आप सब जानते हो कि एक छोटे से रत्न जो कितना कीमती है ना, एक छोटे से रत्न जो है कितना कीमती, करोड़ों में है। अब बता, एक एक बोरा जो रत्न अगर पकड़ के ले गए थे, हीरा मोती धर के ले गए थे, सामान्य आदमी तो सोना चांदी नहीं खरीद सके, तो हीरा मोती काला खरीदे। अब बोला हीरा मोती मिलत कितना, जितना तुम ले जा सकते हो ले जाओगे, सब ले गए। अब सब धरे से और धर के अन्य शहर में गीस, एक एक ठन बेचत गीस, वहां से राशन सामग्री धर के लानी। अब बढ़िया सब के सब होकर प्रजा मन अपन घर में खावत पियत मस्त है। राजा खाना खाक सुती, सुबेरे उठीस। अब सुबेरे उठीस तो चिल्लात है चाय लाओ रे। राजा दिमाग खराब हो गया, तक बोले एक दिन पहरेदार नहीं है, कोनो नहीं चाय तक दे वो ये नहीं आज। पहले धर के सब डटे रहते हैं, अपन बाइल बुलाते कहते रानी इधर आके होगी, कहाँ है आज चाय वाय कुछ नहीं मिला, चाय पानी सो के उठाऊं तो कहाँ है, बुला के लाओ पहरेदार को। एक जन नहीं आए, बाहर में से बुला के कहाँ है रे पहरेदार मरा, पकड़ के लाओ उसको, तुरंत मृत्यु दंड दूंगा। धर के लानी पहरेदार मरना, क्यों रे आज काम में क्यों नहीं आया तू? तो कहते कि महाराज पहली गरीब रहे, खादाना दाना पर मोहताज रहे, तो नौकरी करत रहे, और ते तो वही एक एक बोरा हीरा मोती रत्न दे दे है, तब भैया इन्हें ते के ठन बेचे होते में साल भर लोग बैठे बैठे खाऊं, कमाए की जरूरत नहीं है। अब मोरा 7 पीढ़ी कौन का है, 14 पीढ़ी 21 पीढ़ी घलोक बैठे बैठे खाही बिना कमाए, तब बोला इतना कर रत्न सिराबे नहीं करे, तो मैं का करूँ भैया तोड़ कर कमा के। राजा कहते और भाई अब चाय ला अब रानी है चाय बना के लानी। रानी जब चाय बना के लानी तो राजा का दिमाग खराब हो गया। मोर घर लाखों करोड़ों में गौवा गैया है, ते लाल चाय पिया था मतलब बिना दूध के। राजा दूध चाय फेंक दी, नहीं पियो मैं, दूध वाला ला के। राजा घर कथे नहीं कि मोती की दुकान लाल चाय पी राजा है, तब कथे दूध नहीं मिली महाराज, काबर बर्दिहल पकड़ के ला, काबर दूध नहीं दुहे है। बर्दिहल बुलाए वर्गीस, चल तो राजा बुलाते कि तुरंत मार डर ही गई।
बर्दियल बोले क्यों रे आज गाय को दुहने के लिए क्यों नहीं आया तू, किससे छुट्टी मांग के गया है? बर्दिया घलो कह दी मोर कर चीज बस नहीं रही इसमें रात तोर घर बर्दिया लगाते रहो। अब तो मैं लाखों ठन गैया खरीद करके मैं कई जन बर्दिया में ही लगा दूं तो मैं का करूं तोर घर दूध दुहल जाके कह बता। तो जतना गरीब रीस जेमन भूख मरत रिस दाना दाना के लिए मोहताज हो गए रिश्ते में तो सब अरबपति हो गए। तो जे अरबपति हो गए तो तोर घर वो दूध दुहे बढ़ जाही वो 50 जन नौकर आगे पीछे रख ले। अब बताओ कि ओकर राज्य में पूरा के पूरा सब रईस हो गए, जन कमाने वाला नहीं, बेच बेच के लाना थे खावा थे तो तोर किसानी कौन कमाई? एक स्थिति भगवान भी जब प्रकृति की जब कार्य संचालन करना है ना तो काकरो घर 50 एकड़ खेत देते तो काकरो कर 1 एकड़ खेत नहीं रहा। अब जेकर कर 1 एकड़ खेत नहीं रहा ना वह प्रकृति के सहयोग दिखावा, जिकर घर 50 एकड़ खेत है तिकर घर वो कमाए बढ़ जाए। अब वो कमाए बढ़ जाए तो बदला में ओला पैसा मिली तेकर से ओकर जीवन चले और वही अन्न से फिर पूरा देश के पालन पोषण होते। तो ये प्रकृति की एक कार्य जो है संचालित करना है भगवान जो सब लोग सोच सोच के बनाते हैं। लेकिन अत की बात नहीं है कि ये मन से गरीब अब देखा अब ये में लगता कि हाथ जानबूझ के भगवान गरीब बना दी। उत्तरकांड में भी एक प्रश्न आते हैं कि नहीं भैया एक आदमी जो है धन से गरीब रहते और एक आदमी जो है ना गरीब होकर के भी धनवान रहते। रामचरितमानस में एक कथा प्रसंग आते और वही जो जितनी जो गरीब है ना वो मंदिर के जो अमीर रहते ना वही मतलब राम राज्य के प्रथम नागरिक बनाए। जैसे एक कथा प्रसंग आता है गंगा पार करना है, निषाद राज के पास गई मोला डोंगा से एक पाल लेते वो पाले देखिए निषाद राज जी महाराज की महाराज पार करे बर कर हूँ लेकिन तो चरण ल धो लेते हैं तब पार करते हैं किसका बार कि देखो तोर पाँव की धुर्रा में जादू है पत्थरत घलोक नारी बन जाते तो मोर कठवा डोंगा का ठिकाना। तो ऐसे कर महाराज तोर गोल धोवा लूँ तो फिर चढ़ा लो काबर कि बिना धोए अगर बैठार हो ना एक कठवा डोंगा कोई नारी बन गया एक तो मैं गरीब आदमी एक ठन झोपड़ी में रहता हूँ एक ठन झोपड़ी एक बनाए लाग जाए मोला है ना। और यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार नहीं जानो कछु और कहारू एकर से डोंगा में एक पाल ओ पाल लेता बदला में जो आमदनी होते ओकर से मैं अपन परिवार चलाता एकर अलावा कोई दूसरा काम नहीं जानो। अत का गरीब है बेचारा। जैसे ही डोंगा में पार करी से पार भगवान राम ल सुरता आते ये कहे डोंगा ले एक पाल ओ पाल लिखो ते बदलम कुछ मिलते ओकरे में परिवार चलाता। भगवान राम एकदम संकोच में पड़ गए कि मैं कहा दूं मोर पास तो कुछ नहीं है, मैं तो वनवास में आऊं पूरा चीज निकाल दूं। माता सीता जो भगवान राम के मन के बात ल जान जाती अब मणि मुंदरित मन मुदित उतारी माता जो है मणि जड़ित मुंदरी पहने रिस ना उला निकाल के भगवान राम ला दे दी ये लो उतराई दे देगी। अब जैसे ही भगवान राम जो निषाद राज ने केस की निषाद राज ये लते रख ले भैया बदला में यही हमर उतरई है जे चढ़ा से पालोक पार करस ना यही हमर उतरई ते रख ले निषाद राज हाथ जोड़ ली और कथे कि महाराज नाथ आज मैं कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद्रता। भगवान आप ये पाले वो पाल लिख करके आपके चरण धोके में का चीज नहीं पाले मैं मोर जीवन के मिटे दोष जीवन में जितना दोष रही वो मिट गए मिटे दोष दरिद्रता मिट गए दुख भी मिट गए ये दावा के साथ कह सकते हैं। ओकर दरिद्रता किसे मिट गई छत्तीसगढ़ी में दरिद्रता के एक अर्थ हिंदी में दरिद्रता मतलब दरिद्र मतलब गरीब और छत्तीसगढ़ी में दरिद्र के मतलब होते दलिद्दर और दलिद्दर ला आप सब जानते हो जेला कतको अकन दे ओकर बर खंगेच रहते कई हम माता मन लइका मन लगारी देते पूरा बड़ दलिद्दर कतको देवे बूझी डरते अर्थात कतको भी दे ओकर हम आ जाए है ना। तो वैसने दरिद्रता का है हमारे पास हमार जीवन चलाए के लिए पूंजी तो हो भी गए हमारे परिवार को उतना में सुखी से रह सकते फिर भी नीचे वाला टेबल से भैया 100 रुपया दो इसको लिखने के लिए पेन में स्याही खर्च करना पड़ता है। आज का चलते हैं
डोनेशन है ना, रिश्वत, ये जबरदस्ती ओकर बिना तो परिवार फल फूला थे, लेकिन फिर भी बोला ले बिना आदमी काम नहीं करे। तो ऐसने मन के जीवन में ना ये मतलब कथे दलिद्र दरिद्र कतको भी आई ओकर जीवन में कमी बने रहते। आज कई व्यक्ति ऐसे भी हुए संसार में, आप देखो सब, आप तो शहर के रहने वाला हमारे मन से कहीं ज्यादा जानते हो, है ना। कुछ आदमी ऐसे जो आदमी पैसा गिन नहीं सके, नोट गिने पर मशीन रखते अत का पैसा है, लेकिन एक रात्रि में अगर सोना भी है ना, तो जब तक से नींद के दवाई नहीं खाई तो नींद नहीं पड़े। तो भैया ये कौन से सुख है, ये कौन से सुख है जिसको आपको सोने के लिए दवाई का सेवन करना पड़ रहा है? वो बात अलग है, स्वास्थ्य खराब है तो वो बात अलग है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के भी नींद नहीं पड़े। आदमी के पास खाए के एक से एक चीज है ना, लेकिन ओकर पास खाए भी के समय नहीं है। एक ओकर अलावा एक मजदूर ले भी देखा जाए, सुबह सो के उठ के कमाए बरगीस कस के कमाई, पेट भर कोट कोट ले खीस, घर में आके ढंगी ढलंगते साथ नींद पड़ी, है ना। लेकिन ओकरो जीवन में दरिद्रता है, का दरिद्रता, इतना सुख में वो व्यक्ति है, लेकिन वो जब भी देखी तो अपन से ऊपर वाला आदमी देखे, एक कर बने हैं यार, ये मतलब बनी जाल में लागे तो बनिहार करके लाते हम दूसरे घर का माल जाते, बस वही चीज गए सबके जीवन में। एक कारण से संसार में आज ना कोई सुख नहीं है। और है ना, तो गोसाई जी महाराज जिक्र से कहते हैं कि जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के जीवन में संतोष आ गया ना, तो फिर मान के चलो कि वही असली धनवान है। तो अब अनेक भजन कीर्तन फिर चर्चा करके प्रयास रही। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। अर्थात जो भगवान शंकर जी ला अपन इष्ट मानते थे और राम से द्रोह करते। एमे के एक पात्र हो कौन? रावण। रावण जो है भगवान शंकर ला अपन इष्ट मानी, गुरु मानी, और बल्कि राम जी से वो द्रोह करे। कारण वही कि राम ला एक बनवासी समझी और भगवान शंकर लही अपन इष्ट मानी। अब एक चीज हो कि भगवान शंकर और राम या विष्णु जी में अगर देखें तो राम जी के उपासक कौन है? देवता भी है ना, और मानव भी है। लेकिन भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है जेकर उपासक तीनों है, देवता, दानव और मानव। ये तीनों भगवान शंकर की आराधना करते। देवता मन तो भगवान राम के आराधना करते, मानव भी भगवान राम के आराधना करते। अब दूसरा तरफ देखें भगवान शंकर के आराधना कौन कौन करते? देवता मन भी भगवान शंकर के आराधना करते, दानव मन भी अपन भगवान शंकर के आराधना करते, मानव भी करते। लेकिन आखिर दानव मन जो है, राक्षस मन है, भगवान शंकर के लिए ही अपन आराध्य काबर मानते। और रावण अपन आराध्य मान करके भगवान शिव जी ने का बनाए? गुरु बनाए। तो ओकर कारण का है? ओकर कारण सिर्फ वही है कि भगवान शंकर ला जब देखते ना, तो देखे के बाद भगवान शंकर के वेश ला ओकर दिनचर्या देख के कहते हमारे लायक यही है ना, हमारे लायक यही है। क्यों? क्योंकि भैया ये अमर्यादित है, कपड़ा भी नहीं पहनता है। तो राक्षस मन भी अमर्यादित होते थे, है ना। रावण भी हुई अमर्यादित। देव, दक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, राजकुमारी और जीत बरी, निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। ये 4-5 जाति के है देवता, है ना, दानव, यक्ष, गंधर्व और मनुष्य। ये जितना की जो पुत्री रही से सब ला अपन पत्नी बना के रखे रही से। रावण ये अमर्यादित। अब जैसे भगवान शंकर के बारे में कहते कि भांग गांजा पिए रहते कि पत्नी भगवान शंकर पियत्री सोई कि नहीं पियत्री सोई, लेकिन कलयुग के भक्त में ही चलते। भगवान शंकर के जितना भी उपासक है शिवरात्रि आवन धरते हैं वो भांग चलते, गांजा चलते कस कस। तो ये का है नशीला पदार्थ। तो ये दानव मन भी क्या करे? ये नशा के ग्रहण करे। कहते कि भगवान शंकर भी नशा ले रहे तो हम भी लेंगे, लाभ पौवा वो मन धरका था मन माने। तो एकर से भगवान शंकर लगते यही है हमारे लायक देवता।
भगवान शंकर अमर्यादित है, नशीला है, तो बस हम मन वैष्णव करबो यही हमर लायक है। और भगवान राम तो स्पष्ट कही देते कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो अगर मुझे प्राप्त करना है तो भैया तुम निर्मल मन लेकर के आओ, तभी मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान राम की कहने स्पष्ट। भगवान शंकर तो को भी अतना दानी सम शंकर सम नाही। दानी अगर कहे ना, भगवान शंकर के समान कोई दानी है ही नहीं है। वो ये नहीं देखे कि कौन से भाव से मोर पास आया है। एक जन चोरहरा है, वो चोर जो है कहा करे काकरो घर चोरी करे बर नहीं मिली, तो कहते कि आज के रोजी रोटी कैसे चली। तो भगवान शंकर के मंदिर खुला रही, काबर कि भगवान शंकर के मंदिर ला अक्सर देखो वहाँ ताला नहीं लगे, और जितना भी ताला लगी नहीं तो दुर्गा माता के मंदिर में ताला लगी, लक्ष्मी माता के मंदिर में ताला लगी, राम के मंदिर में ताला लगी, कृष्ण के मंदिर में ताला लगी। काबर की यहाँ आभूषण है, भगवान शंकर कोई आभूषण की जरूरत है ही नहीं, तो वह ताला बेड़ी कोई चीज नहीं है ना। अभी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो, है ना, तस्वीर के माध्यम से देखा तो कतको अरबों खरबों के भगवान श्री रामचंद्र जी के गहना है, तक वो मंदिर इसने खुला छोड़ दी। तो ये चोर है निंगिस भगवान शंकर के मंदिर में, कहते कुछ तो यहाँ नहीं है। तब देखिए इसकी चले घंटी दिखत है, वही हालत है, वही बेचो, कम से कम आज के तो राशन के पूर्ति तो आज है। तब वो घंटी अमरे तो अमरे कैसे, तो वो शिवलिंग के ऊपर खड़े हो गए, शिवलिंग के ऊपर खड़े हो गए। घंटी ले जब तोड़े पर खींचे पर हेली घंटी बाजी, भगवान शंकर वो की बेर प्रकट हो गए। कह दिस कि ए मस्त तो क्या वरदान चाहते हो कि भगवान शंकर प्रकट हो। देखिए वो चोरा हालत खराब हो गई, ये श्राप दे दी कार्य कर घंटी चोराते रहो। तो कहते ते श्राप दूं कि है इसके वरदान दूं कि है इसके पहली बता कर, अरे मैं वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ भैया। कहते तो ते किसे रंग के वरदान देवे। देख संसारिक व्यक्ति जो है वो तो जब मोर मंदिर आते ना तो फूल चढ़ाते नहीं तो मिठाई चढ़ाते, और तीही एक संसार में ऐसे भक्त मिले जो अपन आप मोर ऊपर चढ़ाते इसके, तेकर से तुम प्रसन्न हो गए। अब बता वो चोरहा कहाँ पर चढ़े, घंटी टोरे पर चढ़े। तो ये बात है, दानी सम शंकर सम को नहीं, भगवान शंकर के समान कोई दानी नहीं। और हर दानी कह देते जो भी मांग लो। कई जन्मन भगवान शंकर से मांगे पर एतराज करते, काबर कौन नहीं होकर का तो घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो हमला का दी ही देते है ना। लेकिन मैं जानते ना थे भगवान शंकर से ही मांगते। और भगवान शंकर जी महाराज एक ऐसा दानी है जो मांगबे वो बिना सोचे समझे देने वाला है। और भगवान राम ला मांगबे ना तो वो सोच समझ के देते, मांगबे दूसरा दी दूसरा। ये भगवान राम के चरित्र की बात है। भगवान शंकर कुछ भी मांग देस ना, हमला का करना है ते जान तो काम जाने ते मांगे चल हम दे देन कहने वाला है भगवान शंकर, इसने दे देते। भगवान राम के पास में नारद जी महाराज की रामचरितमानस में नारद मोह की कथा बड़ा प्रसिद्ध है। नारद जी महाराज की भगवान से होकर स्वरूप मांगे है ना, काबर विश्व मोहिनी ने देखी ना, विश्व मोहिनी देख के नारद के मन में वही विस्मय पैदा हो गया कि ओकर हस्त रेखल देखे। देख तो महाराज ये कन्या के कल स्वयंवर होना है, तो एक जीवन में पति कैसे कैसे लिखा है तो देखो। तो नारद जी महाराज त्रिकालदर्शी, तीनों काल के बाद जानने वाला, देखिए अब वो में लिखा है का है, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेव ही सकल चराचर ताही, बरई सिल निधि कन्या जाए। ओकर हस्तरेखा में लिखा है एकर पति जो है अजर है, अमर है, युद्ध में कोनो हरा नहीं सके, और सारी चर और अचर एकरे सेवक करते। अब ये ना देखी सोकर हस्तरेखल नहीं, नारद के बुद्धि भ्रमित हो गई। अब किसका वो कर ले अच्छा तेकर सन बिहाव में ही कर लेते, अब मिही कर लेते हो तो फिर मिही अजर अमर हो जाऊं। ये नारद के मन में बात है। तब नारद जी महाराज सोचते कि कन्या तो बिकट सुंदर है, लेकिन तो मैं तो मुड़वा हूँ, बड़े जन माइल लुटाई है, नाक घलोक बड़े जन है, तो ऐसे थोड़े सुंदर लड़के वरमाला डाली नहीं, ओकर पर तो सुंदर राजकुमार रही विचलो जयमाला डाली। तब ये बता सबसे सुंदर कौन है? देखिए सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है। तो क्यों नहीं एक दिन के लिए बिहाव के होत ले,
किराया में एक दिन के लिए भगवान के रूप ला मांग लिया जाए, बिहाव हो गए तो ओकर बाद छोड़ के थोड़े जाए। नारद ने का पता है ऊपर तलाक भलो खो जाते तेला भाई वो इसने आज भी वैसने चलते। हाँ हमारे पास कार नहीं है, बरतिया जाना है तो नया वाला कार किराया में कर ले, बिहान दिन इस दुल्हन पूछी कार कहाँ है, वो किराया के ले गए, बस किराया के रूप मांगे बर गए नारद जी महाराज कि नारद जी महाराज की किसे आस नारद के। तब का करबे महाराज, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। भगवान एक दिन के लिए तो रूप ल दे दे, अब एला नहीं देबे ना मैं ओला नहीं पाऊं की। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, सो सब करऊ दास मैं तोरा। हे भगवान जे प्रकार से मोर हित होए ते वहीच कर भगवान, और तुरंत कर तबे बने। अब भगवान का कहे नारद ते हित के बात करता, अरे यार मैं तो तोर परम हित के बारे में सोच ले होंगे। अच्छा का सोचे, जेहि विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, जे में तोर परम हित हो जाए मैं वही करूँगी। अब नारद का सुनते थे, नारद के परम हित कामे हुई कहा थे, विश्वमोहिनी बोला वरमाला डाल दी ते में नारद के ही थे। लेकिन भगवान कहा थे का ते माया से पृथक हो जाबे ना, तिही में तोर परम हित है। अब भगवान का दी बेंद्र के रूप दे दी है ना। अब बंदर के जब रूप दी नारद जी महाराज सोचे स्वयंवर में जाकर के, अरे विकट सुंदर नीचे रहन पूरा भगवान के स्वरूप और मुंह जो है बेंद्र के रूप। अब विश्वमोहिनी जो है ओकर तरफ देखबे नहीं करी। नारद जी के भ्रम हो सकते कन्या की नजर मोर ऊपर नहीं पड़ी, सो शायद पीछे में बैठ गए रहे हो, तो नहीं आगे में जाके बैठना चाहिए। वो अगली पंक्ति में फिर आगे में बैठ गए नारद जी महाराज। अब विश्वमोहिनी जो है जैसे आवत रही पहुंच के भड़काए बर कौन है, भगवान शंकर के गण मन। अरे आदमी बैठे थे विकट सुंदर है भाई, यह पूरा हम घूम के देख रहे ना, इतना पान सुंदर है कुछ नहीं है भाई। अब मोला लगते कि वरमाला एकरे गलम डाली थी से लागत है कि नारद जी गतका थे काबर सुंदर नहीं दिखो रे, मैं तो भगवान विष्णु के ही रूप दे हो ना, भगवान विष्णु जी से थोड़े। अब बिल्कुल का नारद एकदम का कंफर्म है, अब जयमाला डालना। जैसे ही नारद जी महाराज के पास गई, गोसाई जी महाराज देखते कि जेहि विधि जेहि दिशि नारद बैठे फूली, तेहि दिशि ताहि बिलोक न भूली। जे रास्ता में जे सामने में नारद बैठे वो हमें देखबे नहीं कि जैसे पर तीर में आई मुहुल दूसरा तरफ ऐसे कर दे, नारद के ऊपर भूला। अंत में फिर भगवान विष्णु आते जयमाला डाली। अब वही रुद्र के गण मन की, अरे महाराज किसका है, अरे निज मुख मुकुर बिलोक जाई। अरे जरा आईने में जा करके है ना अपना चेहरा तो देखो। नारद की इसके मोर चेहरा में का खराबी हो गए थे, मैं भगवान के रूप मांगे हूँ और भगवान जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। जब पानी में जा करके चेहरा देखिस ना तो नारद जी महाराज को पता लगे कि मरकट बदन भयंकर देही ओ विकराल बेंद्र के रूप। अब भगवान श्राप देते तो बताओ, एक मांगने वाला है नारद जी महाराज, मांगिस का भगवान की सुंदरता, भगवान कहा दे दी बेंद्र के रूप। और दूसरा तरफ भगवान शंकर ये नहीं सोचे कि तोला वो तो हित में है कि अनहित में है, कभी नहीं सोचे। वो जो भी मांगे दे ही देते ते जान तो काम जाने वाला। और लेकिन भगवान रामचंद्र जी महाराज किसे तो बस जो भी भक्त दी ओकर जीवन के उपयोगी ही दी। ये प्रसंग में भी कई बार ऐसे लगते कि वास्तविक भगवान का छल कर इसका, अरे नहीं देना रही तो मत देतीस, लेकिन बंदर के रूप काबर दिस ओकर जगह सही काबर करा दिस भगवान। एक तो प्रश्न तो उठते कई बार, तो अर्थात बेंद्रा के रूप की जगह कोई दूसरा रूप ला दे देतीस, या भगवान सीधा सीधा मना कर देतीस कि नहीं दे सको भैया के। लेकिन बंदर की रूप का दिस देख नारद के जे ओकर स्वभाव रही से उस समय मनो स्थिति रही से ओकरे मनो स्थिति के अनुसार ओला रूप दी। अर्थात विश्वमोहिनी कौन है, विश्वमोहिनी भगवान की ही माया है। अब वही भगवान की अर्धांगिनी है, और जो भगवान की अर्धांगिनी वो समस्त जीव के माता है। और नारद जी महाराज ऐसे कि माल भी वो समय नहीं पहचान पाई और अपने माँ सन ही बिहाव करे बर उतारू है।
है ना। तो ओकर से थी बंदर के रूप दिस। और बंदर के रूप देख तात्पर्य क्या है कि सृष्टि में संसार में देखा जाए तो बंदर ही एक ऐसे कामी प्राणी है जो माँ बहन को रिश्ता नहीं पहचान सके। अन्य जीवधारी में तो है, तो ओकरे से थी ना ओकर मूल काला कर दिस कि तुझमें कालीमा लगा हुआ है जो अपनी माँ को भी नहीं पहचान पा रहा। एकर से थी ओकर मूल करिया कर दिस, बेंद्र रूप बना दिस। ये भगवान की। एक अलावा बहुत सारा वो कारण आते कि काबर नारद जी महाराज बंदर दिस, है ना। एक तो मंगिस वो हरि, तो कौन से हरि के रूप ला मांगिस? एक हरि के मतलब होते नारायण, एक हरि के मतलब होते बंदर, है ना। और एक हरि के मतलब होते हरण। तो नारद जी भी ये स्पष्ट नहीं करी कि कौन से हरि के रूप चाहिए बोला। तो भगवान जो है वो नारद की जो मनो स्थिति है ओला देख करके ओकर स्वरूप ला दे रही से। ये भगवान राम जी महाराज जो देते, है ना। और एक तरफ देखन भगवान शंकर जी महाराज जो सब कुछ दे देते। अब एक भजन करते फिर चर्चा करके प्रयास रही। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। रावण जो है राम ला अपन शत्रु मानिस, भगवान शंकर ला अपन इष्ट मानिस, अपन गुरु मानिस। लेकिन एक नतीजा ये होते कि ना तो गुरु की कृपा मिल पाइस ना भगवान राम की कृपा मिल पाइस। नतीजा का हुई से रावण की मृत्यु हो गई। काकर हाथ में? भगवान राम के हाथ में। अब देखा लेकिन ते नर करहि कलप भर घोर नरक महुवास। लेकिन एक अपवाद है, रावण जो है भगवान राम के हाथ में तो मरीस, है ना। लेकिन वो नरकम नहीं गिस। रावण के नरकम नहीं गिस, वो सीधा कहाँ हो गए? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब यही प्रसंग जो है लंका कांड के अंत में आते। जैसे ही लंका की युद्ध समाप्त हो गए ओकर बाद सब वानर मन जो है अपन घर जाना चाहते। जितना युद्ध के बाद बाँचे हैं इंद्रदेव जो है आकर के स्तुति करते। भगवान राम एक निवेदन करते इंद्रदेव से। इंद्र से देव कहते कि देवराज ये जितना बेंद्रा मन है ना सब अपन घर द्वार छोड़ करके मोर सेवा करे बरे मन आए हैं। पता नहीं कर मन के लोग लइका बाल बच्चा पत्नी का करत होई, खात पियत होई कि नहीं होई बिचारी मन। अब कहाँ गए तो हुल नहीं जाने वो मन। अत ये मन निर्दोष आदमी मन है जे वानर मन आज युद्ध में मारे गए। तो ऐसे कर के इसका अमृत के वर्षा कर दे भैया। जितना बेंद्रा जो युद्ध क्षेत्र में है ना मरे पड़े हुए हैं ये मन शायद सब जी जाएंगे। इंद्र जो है पुष्पक विमान में बैठी और जैसे पानी गिरते वैसने एक सरोवर इंद्र के वर्षा करी। इंद्र के सॉरी अमृत के वर्षा करी। अमृत के जब वर्षा करी ना तो गोसाई जी महाराज लिखते काबर की युद्ध में दोनों मरे, बेंद्रा घलोक मरे हैं तो राक्षस घलोक मरे हैं। तब सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, दोनों दल के ऊपर, बंदर के भी ऊपर और राक्षस के ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर अमृत के वर्षा होते। और अमृत के वर्षा तो बराबर हुई, लेकिन गोसाई जी महाराज लिखते कि जिए भालू कप नहीं रजनी। जितना बेंद्रा भालू मरे रही ना वो मन सब जी गए, लेकिन जितना राक्षस वहां मरे रही से वो मने कुछ नहीं दिस। तब किस की भगवान माया से नकली अमृत तो नहीं गिरा दी से बेंद्रे राक्षस के ऊपर पानी ला। और जितना बेंद्रा के ऊपर गिरी थे अमृत हो ही और राक्षस के ऊपर गिरी ते पानी हो ही तभी तो नहीं जीस की। नहीं भैया ओसन बात नहीं। बेंद्रा मन की मृत्यु काकर हाथ में हो, रावण के हाथ में हो, राक्षस मन के हाथ में हो। ओकर से तो मतलब मोक्ष के प्राप्ति नहीं हो है। बंदर मन जो ओकर भटकत है ओकर आत्मा है। लेकिन जितना राक्षस के मृत्यु हो है वो तो भगवान राम के हाथ से मृत्यु हो है। और जो राम के हाथ से मृत्यु हो है वो सब बंदर वो सब राक्षस का हो गए सीधा राम आकार भये तिनके मन। ओकर मन जो राम आकार हो गए अर्थात ओकर जे राक्षस मरे ओकर आत्मा निकले और आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में समाज हो जाए। तेज जो है भगवान में ही समा जाए। तो बताओ अर्थात ये कौन से मुक्ति है? सायुज्य मुक्ति। मुक्ति चार प्रकार की है, सालोक्य,
सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति, ये 4 प्रकार के। सालोक्य मुक्ति कहे के तात्पर्य ये है कि भगवान के लोक में निवास करे के मौका मिलते, और वो निवास कैसे नहीं थे, कोनो अपराध नहीं करवे नहीं, परमानेंट वहाँ भगवान के लोक में अर्थात कैवल्य धाम में ते निवास करवे। दूसरा जो मृत्यु मोक्ष के प्रकार है सारूप्य। सारूप्य कहे के तात्पर्य है जिसे भगवान विष्णु के स्वरूप है, वैसने ये जीव जो है, जीव पाए निज सहज स्वरूप, भगवान को वो सहज स्वरूप प्राप्त हो जाते। भगवान जिसे चतुर्भुजी है, शंख चक्र पद्म गदा धारण करे है, पीताम्बरी ओढ़े है, धोती पहने है, बस जीव के शरीर से जैसे वो प्राण निकलते और वो जो है वही भगवान के स्वरूप ग्रहण कर लेते और भगवान के लोक में पहुंच जाते। तीसरा जो है सामीप्य, जहाँ वैकुंठ में भगवान विराजमान है, ओकर नजदीक में तो बैठे के अवसर मिली, ये सामीप्य मुक्ति है। और चौथा जो मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य कहे के तात्पर्य सीधा है ना, जब प्राण छोड़ते तो तेज निकलते और भगवान में ही विलीन हो जाते, और भगवान में विलीन हो जाते, यही मुक्ति असली माने गए। यहाँ पतन के डर नहीं है, लेकिन सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ये तीनों प्रकार के मुक्ति में पुनः पतन हो के डर रहते। मुक्ति हो गए मतलब वो आदमी निश्चिंत हो जाते, मैं मोक्ष के प्राप्त कर लूंगी, लेकिन वहां से भी पतन हो के डर रहते। और ये पतन होते भी किसे, और यही पतन हुई शेखर करण से तो रामचरित मानस के कथा बनी ना। रामचरित मानस में कथा आते, जय और विजय हरि के प्रिय दो, जय और विजय नाम के एक दूजन द्वारपाल रही से। कहाँ रही से? भगवान विष्णु के दरवाजा में द्वारपाल के काम करे। अर्थात मुक्ति वो लोग कौन से मिल चुके हैं? सारूप्य मुक्ति। भगवान विष्णु के जिसने स्वरूप है ना, वैष्णव ओकरो स्वरूप है। सनक सनंदन सनातन ये चारों ऋषि कुमार जब भगवान के दर्शन करे वर्गीस ने, वो चारों ऋषि कुमार माहटी में रोक दी। माहटी में रोक दी, कहाँ जा रहे हो? कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? भगवान का जो स्वरूप है वो हमारा स्वरूप भी तो वैसी थे, यहीं पर हमारा दर्शन कर लो, चले जाओ, क्यों किसी का टाइम खराब कर रहे हो? कहते अब वोदका में मन ऋषि मन जो है श्राप दे, अरे दुष्ट, तुम तो एक जीव हो जो सारूप्य मुक्ति पा करके यहाँ पहुंचे हुए हो, जाओ तुम 3 जन्म तक से राक्षस हो जाओ। वो श्राप देखो पहुंच कहाँ गए हैं? वैकुंठ। लेकिन वैकुंठ के अंदर सालोक्य मुक्ति के नजदीक है, समीप में, दरवाजा में ही है, लेकिन अंदर नहीं प्रवेश कर पाए, सिर्फ दरवाजा में ही खड़े हैं वो। और सारूप्य मुक्ति तो मिल चुके हैं। अब नतीजा क्या हुआ? श्राप के कारण से पतन हो गए। अब का बन गए? राक्षस बन गए। एक जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनी, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बनी, है ना? तो ये बात है कि वहां मोक्ष हो के बावजूद भी पतन हो के डर रहे थे। तो इनमें सबसे बड़ी बात कौन से? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाना, सीधा परमात्मा में ही आत्मा के विलीन हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति है। तो ये राक्षस मतलब कौन सी मुक्ति प्राप्त होगा? भगवान राम के हाथ में मरे के कारण ए मल्ला सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गए। एक कारण से जिए भालू कपी नहीं रजनीचर, राक्षस मने कुठन नहीं जी, और जितना बेंद्रा भालू रही से वो मन सब जी गए। अर्थात रावण जो है राम से द्रोह करी, और भगवान शंकर जी महाराज अपन इष्ट मानी, लेकिन भगवान राम के हाथ से मरे के कारण वो नरकगामी नहीं हुई, जबकि वो भगवान के लोक पहुंच गए। बस यही अंतर है। लेकिन अगर रावण शंकर जी महाराज से द्रोह करिश न, ओकरो एक सुधारे के बात आते है ना, एक सुधारे के बात आते। और जो राम ल इष्ट मानिस और भगवान से द्रोह करिस, एक कौन से पात्र हुई? दक्ष प्रजापति। अब एकरो बारे में चर्चा करे प्रयास करूं एक भजन के पश्चात में। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
पुत्र आए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र है बोला प्रजापिता बना दिएंगे। अब प्रजापिता बने तो गोसाई जी महाराज लिखे कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अत्यंत ओकर जीवन में अहंकार आ गया। अब बात वॉइस कहां से? भगवान शंकर कौन है? दक्ष जी महाराज के दामाद हैं। दक्ष के पुत्री सती के साथ में भगवान शंकर के विवाह हुआ। अब भगवान शंकर के एक नियम कि कोनो जगह वो 2 मिनट वो खाली नहीं बैठ सके, जब तक से रखना है तो बिजी रखो, और थोड़ा सा भी खाली हो तो फिर राम के नाम में वो अखंड समाधि में लग जाते। तो महाराज दक्ष जो है क्या करे कि एक यज्ञ के आयोजन करी दक्ष जी महाराज। और दक्ष जी महाराज जो है अभिमान करी एक बार हो इसका, जब महाराज दक्ष प्रजापिता बना दे गए तो एक सभा हुई, सभा में ओकर सम्मान होने रही से। अब सब 33 कोटि देवी देवता जो है वो सभा में बैठे हुए हैं। सभा में तो बैठे हुए मन, लेकिन जैसे दक्ष जी महाराज इसलिए सब अपन अपन कुर्सी से खड़े हो गए। लेकिन भगवान शंकर जे सिंहासन में बैठे रही से खाली इंतजार बस करत रही से। भगवान शंकर आंख ले जैसे बंद करी से अखंड धुनी लग गई। कब महाराज दक्ष जो है वो तरफ से गुजरी भगवान शंकर पता नहीं लगी। लेकिन जब दक्ष जी वो कक्ष में जब प्रवेश करिस ना तो देखिस कि अरे ओकर स्वागत में खड़े कौन है? देवराज इंद्र, शनि देवता, वरुण देवता, पवन देवता, अरे दुनिया की जितना बड़े बड़े देवता है वो सब खड़े हैं। और वो मतलब सब खड़े हो देखिस ना दक्ष के ओकर अहंकार बढ़ते जस्ट आगे बढ़े तब कथे कि दक्ष के स्वागत में ओकर पिता ब्रह्मा जी खड़े। अरे वाह! अब दूसरी बात देखते कि जो संसार के पालन करता है भगवान विष्णु वो भी खड़े होकर स्वागत में। वो दक्ष जो है अभिमान के वश फूल गए। लेकिन अब ओकर नजर जो ढूंढे चालू करी अतका आदमी खड़े हैं, कुछ बैठे तो नहीं है। जैसे ये स्वभाव गुरुजी मन के होते कक्षा में है ना, जब क्लास में जब कोई टीचर पहुंचते तो जितना लड़का मन स्टैंड अप खड़े हो जाते तो गुरुजी एक नजर जरूर देखते कौन टूरा बैठे कौन टूरी बैठे है। और जब गुरुजी कक्षा में पहुंच गया एक आज लड़का मन कोई बैठे खड़े नहीं हो पाई, चामटी धरते सड़ाक ले देते क्यों खड़े नहीं हुआ रे? वो लड़का सुधर जाते दूसरी दिन गुरुजी याद लिखा तब छोड़ के खड़े हो जाए। वैसे अब दक्ष जो है नजर दौड़े सब तो खड़े है का कोनो एक तो बैठे तो नहीं है। लेकिन दक्ष की नजर किस काकर ऊपर? भगवान शंकर ऊपर। किसी सारी दुनिया जो है मोर स्वागत में खड़े है और ये देख मोरे दामाद ला देख मोरे स्वागत में खड़े नहीं है, मोर बेटा का। अब दक्ष के मन में यही आ गया कि आज इते मोर अपमान करे, ये अपमान के बदला मैं तोड़ से जरूर लूंगी। और वही दक्ष के अहंकार। यदि दक्ष अगर सोचती से अरे सारी दुनिया मोर स्वागत में खड़े है, एक आदमी खड़े नहीं हो तो फर्क का पड़ते। लेकिन नहीं, दक्ष जी महाराज देखिए कौन आदमी बैठे है। अब वो आदमी से बदला लेकर सोचे फिर एक यज्ञ करिस। और यज्ञ भी करिस ना तो कैसे यज्ञ करत है? जतका जन न्योता दे नहीं ततना स्पष्ट चेतावनी है। देखो मोरी है तुम मन बिहाव के यज्ञ के न्योता में आहो, लेकिन कदे रद्दा बल ले आहो, कैलाश पर्वत ले होकर के ही आओ। ये दूसरा 60 कट या रद्दा में मत जाओ, बस कैलाश पर्वत से होकर के ही आना। सब जन दक्ष जी महाराज न्योता दी अपन बेटी दामाद करनी दी। अब जितना अब देवता मन तो पूछ और देवता मन स्वार्थी भी कहेंगे। गोसाई जी महाराज सबसे ज्यादा अगर काकरो निंदा करते ना ये देवता मन के करते है ना। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति, ये देवता मन के लिए लिखे गोसाई जी महाराज। निवास उच्च है लेकिन करतूती बिल्कुल निम्न है, ये गोसाई जी महाराज लिखते हैं। तो ये देवता मन वैसे करे कैलाश पर्वत के ऊपर बोले जाए एकदम वही कर जाए तो गाड़ी रोक दे बड़े खड़े होकर नाचे वो मन, ओकर बाद आगे निकले। माता सती जो है देखे ये मन जाते कहाँ? भगवान शंकर तो समाधि में लग गए, माता सती बगल में बैठे। अंत में माता सती से बर्दाश्त नहीं हो पाई,
भगवान शंकर लकी कि भगवान एवं जितना देवी देवता एक से एक पोशाक पहने हैं, एक से एक आभूषण पहने हैं, एक से एक कर्मन के वाहन सजे हैं एकदम, एवं जात कहाँ है? भगवान शंकर कहते तोर दादा घर तो जात है, कहते माता सती कहते मोर दादा घर का होते, तोर दादा घर यज्ञ होते, तो हमार दादा घर यज्ञ होते तो हम मन जाबो, हमन का बरी हन कहते। कहते भगवान शंकर देख जेल जेल न्योता देते मन जाते, और जेल न्योता नहीं दे है ना ते नहीं जा रही। माता सती जिद कर दी। अब देखन भगवान शंकर की जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेह न काने। बिना बुलाए ते काकरो घर जावे ना तो एक तो तोर सील नहीं रहा है ना, न कोनो से प्रेम नहीं करे तोर से, और खायल भले मत दे लेकिन ओकर घर में घिस है ना, तो कम से कम आओ बैठो के घर हाथ जोड़ के भैया रामेश्वर जी जितना सगल आवत है सबके भोजन करे हो ना, आओ ना बैठो ना, सबके हाथ जोड़ मतलब बस आप ऊपर खाओ चाहे मत करो, आपके स्वागत कर दे हाथ जोड़ करके, एक से बढ़ करके और प्रेम का हो सकते। वैष्णव भगवान शंकर समझे वहां जाबो कोई इज्जत नहीं रहा ना मत जाके, लेकिन पति के घर पिता के घर जाना है, यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर, तीनों के घर हमेशा बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई परहेज नहीं है। लेकिन वहां कुछ उत्सव होते तो वहां जब तक बिना निमंत्रण नहीं दे तब तक के नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर की नहीं मानी, दादा घर कोई जाए के जरूरी नहीं है, न्योता के जरूरी नहीं, हम इसमें चले जाओगे। माता सती की इसकी बस रे दक्ष सुता कर नहीं कल्याण, एक कोई कल्याण नहीं है ना। तब दूषण गन भेद दे जाओ कर संग में की। अब वहाँ गीस पता लगते माता सती के पूरा अपमान, कोनो नहीं गोठीस, एक कन महतारी बस गोठीस, लेकिन बाप के डर के मारे बाप के आगू नहीं गोठी, ओकर बाप हटे तब एक कन गोठिया। अब बहन मिली बहुत मुस्काता, ओकर बहनी बन मिली तो दुरियल देख के मुस्कुरा दिस, लेकिन कतका बेरा आज बहनी काकर से नहास के नहीं पूछी। माता सती ले संशय हो गए कि अब यज्ञ इस स्थल में पहुंची, सब यज्ञ में सब देवता के लिए भाग है लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है। माता सती के जो बुद्धि जो वही कर फिरी कि इसकी इतना बड़े बड़ा काबर की कहेगी ना रामचरितमानस में सबसे बड़े जाति अवमानना, अगर कोनो अगर जाति से तक गाली दे दिया जाए है ना तो ये सबसे बड़े अपराध माने गए। लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई अपराध नहीं है, कोई भोग नहीं। माता सती जो है उत्की बेल अस कही अग्नि योग तनुजारा, योग अग्नि जले से कर यज्ञ कुंड में भस्म कर दे, अर्थात वो यज्ञ जो है पूर्ण रूप से खंडित हो गया। अब फिर माता सती ने जब मरद देखीस ना, जितना शिव के गण रही पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिस, यज्ञ सफल नहीं हो पाई। और यज्ञ जब सफल नहीं हो पाई अर्थात यज्ञ को सफल का बनी, तो देखें जो शुरू में चर्चा करते रहो भगवान शंकर का है विश्वास, भगवान विष्णु कौन है विधि यज्ञ पुरुष, ब्रह्मा जी कौन है यज्ञ की विधि। एक यज्ञ पूरा करे के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले यज्ञ की विधि, यज्ञ पुरुष, और जो हम यज्ञ करे बरजात हम ओकर प्रति वहां पर विश्वास होना जरूरी है। लेकिन वहां विधि पुरुष भी है, विधि भी है, यज्ञ पुरुष भी है, लेकिन विश्वास नहीं है। और विश्वास के अनुपस्थिति में वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो पाए। एक स्थिति वो यज्ञ जो है नष्ट हो गया, नष्ट करे पड़ गए। तो ये अब नतीजा क्या हुआ, भगवान शंकर को पता चली कि माता सती अपन देह त्याग दी। और माता सती भी देखो, माता सती हालांकि वो बुद्धि के प्रतीक है, काबर बेटी का करे दक्ष के, और दक्ष के मतलब होते चतुर बुद्धिमान। तो बुद्धिमान आदमी के बेटी जो है किसी रही बुद्धिमता रही। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज जो एक चीज सोचे कि यदि बुद्धि को विश्वास के साथ जोड़ दिया जाए तो का अनोखा संगम हो, जबकि विश्वास के साथ हमेशा संबंध बनते श्रद्धा के। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज उल्टा सोची इसका, विश्वास के साथ यदि बुद्धि मिल जाए
तो ये बड़ा अच्छा हो, है ना। अर्थात जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति भगत, प्रीति बिना नहीं भगत, भगत ढिढ़ाई। और जिमी खगेश जल की चिकनाई, जाने बिन न होई प्रतीति, जब तक से नहीं जानवे प्रेम नहीं हो। अर्थात बुद्धि पहली परखना चाहते है ना। और श्रद्धा कैसे होते, श्रद्धा जो है बिल्कुल अंधी होते कि कहीं ये जो पत्थर पड़ा है ना वही शिव जी है, तो श्रद्धा पूर्वक होकर सामने सिर झुक जाते और वहां शिव मान लेते, ये श्रद्धा है। अलग जबकि बुद्धि का करते ये हद कई जन खुंदत रहेंगे तो पत्थरल भगवान की कथे, है ना। बस कबीरदास जी भी महाराज भी वही कि इसकी बुद्धि कैसन होते, तो जब देखे आपन नैना तब पतियाए पर की कबीरदास जी महाराज की बुद्धि की एक विशेषता है, जब तक से वो अपन आंख में नहीं देख ली तब तक से वो विश्वास नहीं करे, ये बात आती है। अवन पुनः एक भजन की यात्रा करता, तो ये में क्या हुई से दक्ष जी महाराज, दक्ष जी महाराज के लिए फिर क्या कहा, भगवान शंकर जी महाराज दक्ष जी के ऊपर गलल काट दी, और दक्ष जी के गलल काटी से ओकर जगह ओकर सिर बदल दी, और सिर कौन से बदल दी, बकरा का सिर लगा दी। अर्थात बकरा के सिर के तात्पर्य क्या है, बकरा जो है हमेशा मैं कहत रहते है ना, मैं कहत, मैं के मतलब होते अहंकार, और यही अहंकार दक्ष में रही, बकरा सिर लगा दी। दक्ष जी महाराज हमेशा मैं कहत रहे, मतलब तुम अहंकार की जीवन, इसकी सबसे बड़ी सजा है। तो बताओ, ठीक है दिखे में नहीं लगा थे कि वो नरक की, लेकिन ओकर जीवन तो पूरा नरक के समान ही तो हो गए ना, है ना। और वैसे ही तो रावण के बारे में भी देखा, रावण के बारे में, रावण भगवान के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन मोक्ष के पहले रावण जीते जी अपन शरीर की जो दुर्गति देखे है, वो संसार में आज तक काकरो शरीर की दुर्गति नहीं हो है, अतना दुर्गति हो है काकर रावण के शरीर के। देखे रावण के पेट में अमृत है ना, भी भगवान राम रावण न मारे बर का करे, 30 बाण एक साथ छोड़े, 30 तीर रघुवीर पचारे, तब 20 ठन बाण कहाँ लगे, रावण के 20 ठन भुजा में। रावण के 10 ठन मुड़ी है तो 10 ठन बाण बाँचे तो 10 ठन मुड़ी काट दे। अब नतीजा क्या हो, 20 ठन भुजा कटा के गिर गए, 10 ठन सिर कटा के गिर गए। दूसरे ही क्षण रावण के 20 ठन भुजा और 10 ठन सिर फिर जाग जाए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 30 बाण एक साथ संधान करे, रावण के 20 ठन भुजा और 10 ठन सिर पुनः कटा के गिरे। अमृत के कारण फिर जाग गए रावण के 20 टन भुजा 10 टन से। भगवान राम सुबेरे के मारत मारत वो सांझ हो गए। अब जब संध्या कालीन बेला इस ना, रावण नजर घुमा के देखी इतना मारत तब नहीं मरत हो रहे, मैं तो अमर हूँ वास्तविकता में, बोला राम मार ही नहीं सके। नजर उठा के जब देखी नहीं, पूरा युद्ध क्षेत्र जो है रावण के सिर और रावण के भुजक मारे पटा गए, वो कर सिवाय कुछ नहीं दिखे। वो डाले कोलिया मन आए और रावण के भुजल गभेड़ के चाबे और चाप के धर के लगे। वो ढाले कुकुर मना आए दल के दल, रावण के भुजल चाबे वो धर धर के लगे। रावण अपन आँखी में देखा था। वो ढाले गिधवा मन उड़ाता है, और गिधवा मन उड़ाता है तो गिधवा मन आपस में चर्चा करे क्या खाओगे, का तो कहा मैं गुलाब जामुन खाऊंगा का, तो गुलाब जामुन खाना है तो रावण की आँखी निकाल गोल गोल हावे मस्त कुंवर कुंवर वही खावे। वो मन का करे ओकर आँखी नोचे और आँखी निकाल निकाल के वो मन खाए। रावण देखे तो ओकर दिमाग खराब हो, भागो का काला भागी दल के दल कुकुरा है, दल के दल कोलिया है, दल के दल चीला है, तो कनक के दल सके वो नहीं सके। अब देखने कितना रावण के लाश की दुर्गति हुई। अब हमारे मानव समाज में देखें, यदि कोई रास्ता में कोई आदमी चलते एक्सीडेंट हो गए, खत्म हो गया। हमारे ना तो वो जान के ना कोई पहचान के ना हमारे कोई रिश्तेदार भी न हो, लेकिन अगर मर गई सुनी ना तो कोई सांफी भी रखे भी रही अपन नवा सांफी धर के, अरे एक शरीर के सदगति देख ले, दुर्गति मत हो, ओ का शरीर ला लाश ला ढांक देते आदमी। अपन नया सांफी के आदमी मोह नहीं करे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी निकाल के जब पहले देखी ना वो ढक देते, ये वो सदगति देख प्रयास करता।
होते कि नहीं समाज में। दूसरी बात, मान लीजिए हमारे घर परिवार में कोनो आदमी की मृत्यु हो गई शाम के समय, और शाम के समय के बाद में दिन डूबे के बाद में कोनो अग्नि संस्कार के लिए नहीं लगे, रात भर राखेल पड़ते, तो रात भर राखेल पड़ी तो जमीन में जे जगह सुलाए रही ना, तो देखो कितना सम्मान पूर्वक ओकर शव के सुरक्षा करता। जे जगह लेटा के रखी वो जगह पहले पोछा लगा देते, और पोछा लगाए के बाद में नीचे में कोई कपड़ा रखी, कपड़ा रखे के बाद ओकर लाश रखी, और चारों तरफ फिर का कहते लक्ष्मण रेखा बुक देते, ताकि कोई कहीं से चींटी आके शव ला कोई नुकसान मत पहुंचा दे, है ना। चारों तरफ ऊपर से घर के माता मन जितना भी रही ना, ओकर रोने गाने वाली ते मन एक ठो साफिल धर रही, है ना। और पंखा तो चलते थे, धनवान घर थे ऐसे भी चलत है, लेकिन फिर भी डेड बॉडी के सामने ऐसे ऐसे पंखा झलक रही, ताकि कोई एक मच्छर भी आके मत बैठे। बताओ कितना हम सदगति देख प्रयास करते हैं, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमर हो। लेकिन यही रावण के दुर्भाग्य है, अपन जीते जी अपन शरीर की जो दुर्गति हो देखी संसार में आज तक काकरो दुर्गति नहीं हुई। एक से देखिए कि रावण के भगवान के राम के हाथ में मरे के कारण तो मोक्ष तो हो गए, लेकिन कब मोक्ष हुई, जब सबसे बड़े नरक की यातना देखे के बाद में हुई। रावण के मोक्ष कब हुई, जब सबसे बड़े यातना झेल तब। रावण अपन अमरता के अभिशाप हो गए। रावण किसके, हे भगवान में कहा मांग रहे वरदान में, मोर देखते ही मोर भुजल कुकुर खावत है, और आज मैं इतना असहाय हो चुके हूँ, ना तो एक कुकुर लग खेस सकत हो, ना तो एक कोलिहल भगा सकत हो, ना एक चिल्ला भगा सकत हो। रावण सबसे बड़े तकलीफ हुई समय, ये मोर जीवन के सबसे बड़े दुर्भाग्य था। अब रावण कहा थे कि हे भगवान मोला मार लेते, लेकिन भगवान राम मारते नहीं बोला, ये लीला भगवान जो है करते हैं। तो ये रावण के भी कहा मोक्ष तो हो गए, लेकिन कब, सबसे बड़े नरक देखे के बाद। कबर की कुछ संत मन के भी कहना है कि वास्तविकता में स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। यदि आपके परिवार घर में बढ़िया सब कुटुंबी जो है सुख पूर्वक है, आपके घर में कोनो प्रकार की लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो आप मान के चलो कि स्वर्ग में निवास करता। और यदि आपके घर में रात दिन झगड़ा लड़ाई होता है, तो बेटा बहू को नहीं पटाते, सास बहू को नहीं पटाते, मतलब वो सबसे बड़े नरक तो वही है। पता नहीं मर के का करबे। खबर कि अगर स्वर्ग की सुख भोगना है, तो स्वर्ग के सुख में एक ठन कहना चाहिए कि नियम बन गए, है ना, एक ठन शर्त है। भैया आपको स्वर्ग के सुख भोगना है ना, तो आपको सबसे पहले स्वर्गीय होना पड़ेगा। और जब तक से आप स्वर्गीय नहीं हो गए, तब तक से स्वर्ग जा ही नहीं सकते। ये विडंबना है। कोनो व्यक्ति आज तक जीते जी स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि जीते जी अगर स्वर्ग जाना है, तो भैया घर में बाल बच्चा सब अच्छा संस्कार दो, घर के बच्चा मतलब धार्मिक भावना से ओतप्रोत रखो, रामचरितमानस पढ़े की शिक्षा दो। खबर के रामचरितमानस ठीक है एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो रामचरितमानस हमारा व्यवहारिक ग्रंथ है कि एक बहू के सास के प्रति कर्तव्य का होते, सास के बहू के प्रति कर्तव्य का होते, बाप के बेटा के प्रति कर्तव्य का है, बेटा के कर्तव्य बाप के प्रति का है। राम राज्य की सबसे बड़ी जो विशेषता तो यही है ना, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रो। और सबसे बड़ी विशेषता वही कि निज निज धर्म, अपन अपन धर्म ला पालन करत। निज मतलब होते अपना। तो गोसाई जी महाराज का दू गाँव निज निज शब्द लिखे, तो निज निज दो बार लिखे तात्पर्य कार्य से, एक बार में पूरा होती रही से, लेकिन दू ठन लिखे, अर्थात ओकर तात्पर्य वही रही से कि यदि पिता जो है पिता धर्म के पालन करत है, तब पुत्र घलो पुत्र धर्म के पालन करे। जब पिता पिता धर्म के पालन करत है, पुत्र पुत्र धर्म के पालन करत है, तो बताओ घर में झगड़ा कहाँ से हो? यदि पिता जो है पिता के धर्म का है, पिता के धर्म वही है कि पुत्र को बड़ा करना, सुख सुविधा देना, वाला पढ़ा लिखा करके वाला पैर में खड़े कर देना है पिता के धर्म। लेकिन पुत्र के धर्म का है, हाँ पिता अपन जीवन के अमूल्य कमाई लेकर के बेटा तोला पढ़ाते, मोटरसाइकिल दे, कॉलेज जा, तते कॉलेज जा पढ़ के आते, दुनिया भर में घूम के पिक्चर देख के आवे, तब फिर कहाँ तक पुत्र धर्म का निर्वाह करे? तो फिर घर में तो झगड़ा होबे कर ही नहीं।
जो लक्ष्य लेकर के ते चला था तोरा बनना का है तो वो तो बन ही नहीं पास तो बिगड़ गए तो तोर घर में कहाँ सुख और शांति रही। तो बस राम राज्य में कहा चले पिता पिता धर्म के पालन करते तो पुत्र पुत्र धर्म के पालन करते, सास सास धर्म के पालन करते तो बहू भी बहू धर्म के पालन करते, बस अपन अपन धर्म के पालन करते तेकर से तो वहाँ सुख है। वहाँ कोनो गरीब नहीं रही से ऐसी बात नहीं, वहाँ भी गरीब रही से, लेकिन वो मन कैसे रही से, धन से जरूर गरीब रही से लेकिन तन से मन से अमीर रही से, है ना। ये राम राज्य की विशेषता है। अब पुनः एक भजन करथन, बोले लखन से रामचंद्र की जय जय। चलिए एक आखिरी भजन भोलेनाथ जी महाराज के, और भजन के पश्चात फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन आरती करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले भोलेनाथ महाराज की जय। सभी से निवेदन है मीठी मीठी ताली। बजता जाए रे ओ
डम बजता जाए रे ओ। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, काम तेरा जब लेता हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, काम तेरा जब लेता। महादेवा शंभो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे ओ। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ गौरा पाक रगड़ के बोली, तेरे साथ के भूत की टोली, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। चलिए सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोले भोलेनाथ महाराज की। और सभी को ताली बजाते हुए गाना है, दोनों हाथ उठाकर। ओ मेरा भोला है भंडारी, कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा पाक रगड़ के बोली, तेरे साथ के भूत की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव, जप हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव, जप हरा हरा हर हर भोला गुरु